साल 2009 खत्म होते होते एक फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया था। उस फिल्म का नाम था थ्री इडियट्स। इस फिल्म में एक किरदार ऐसा था जो तीनों दिग्गज अभिनेताओं पर भारी पड़ गया था। वह किरदार था चतुर रामलिंगम का, जिसे लोग साइलेंसर के नाम से भी जानते हैं। ये ओमी वैद्य की पहली फिल्म थी। चतुर की भूमिका को निभाने वाले ओमी वैद्य बॉलीवुड के उस समय एक बड़े टैलेंटेड कलाकार बनकर उभरे थे। हर ओर बस चतुर की कॉमेडी की चर्चा होने लगी। लोगों को लगा कि हिंदी फिल्मों में एक बड़े कॉमेडियन का उदय होने जा रहा है। फिल्मी विशेषज्ञों ने ये तक भविष्यवाणी कर दी थी कि वो एक नंबर 1 कॉमेडियन बनने वाले हैं। मगर फिर अचानक इस फिल्म के निकलने के 3 साल बाद वह फिल्मों से गायब हो गए। मगर इस कलाकार के साथ ऐसा क्या हुआ जो नंबर 1 कॉमेडियन बनने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा? यह कलाकार महज 3 साल में बॉलीवुड से गायब हो गया। लेकिन क्या आमिर खान से झगड़ा होने की वजह से इन्हें फिल्में मिलने बंद हो गए थे, या ये नेपोटिज्म का शिकार हो गए थे? अगर आपने थ्री इडियट्स फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि चतुर रामलिंगम हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता था। यह सिर्फ एक फिल्मी नौटंकी नहीं थी बल्कि हकीकत थी, क्योंकि असल में ओमी वैद्य भारत में पैदा ही नहीं हुए थे और न ही यहाँ पले बढ़े थे। वह अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में 10 जनवरी 1982 को जन्मे थे। इनके पिता और भाई दोनों ही डॉक्टर थे। सबको लगता था कि ओमी भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनेंगे, मगर उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा एक्टर बने। इसी वजह से मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने बेटे को अभिनय और नृत्य सिखाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ओमी को भी अभिनय करके लोगों का मनोरंजन करना अच्छा लगने लगा। अभिनय का ऐसा शौक चढ़ा कि उन्होंने 9 साल की उम्र में अमेरिका के मराठी ग्रुप को ज्वाइन कर वहां नाटक करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में वह लॉस एंजलिस हाई स्कूल के कला विभाग में पहुंच गए, जहां उन्होंने फिल्मों की बनने की जानकारी हासिल की। इसके बाद वह न्यूयॉर्क के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां से उन्होंने फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन सीखा। साल 2003 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, मगर इन्हें जॉब में नहीं बल्कि अभिनय में रुचि थी। अमेरिका में अभिनय के काम की तलाश में उन्होंने कोशिश की तो उन्हें कुछ टीवी सीरियल में छोटे मोटे किरदार जरूर मिले, मगर अमेरिकी प्रोड्यूसर सिर्फ इंडियन किरदारों के लिए छोटे छोटे रोल ही देते थे। मजबूरी में ओमी उन किरदारों को निभा रहे थे, बस इस उम्मीद में कि शायद कभी किस्मत खुलेगी और एक बड़ा रोल मिलेगा। और फिर एक दिन किस्मत सच में खुल गई। असल में हुआ कुछ यूं कि मशहूर निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स फिल्म बना रहे थे और उन्हें 3 मुख्य किरदारों के लिए कलाकारों की तलाश थी। आमिर खान को पहले ही फाइनल कर लिया गया था, बाकी 2 के लिए ऑडिशन चल रहे थे। ओमी का एक दोस्त जो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखा करता था, पहले विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम कर चुका था। एक दिन वह ओमी के पास आया और बोला, यार विधु एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं, थ्री इडियट्स, इसके लिए ऑडिशन चल रहे हैं, तुझे भी कोशिश करनी चाहिए। ओमी ये सुनकर हंस पड़े, क्योंकि उनकी हिंदी काफी कमजोर थी। उन्होंने कहा, मुझे हिंदी फिल्मों में कौन लेगा? लेकिन उन्हें भारत से लगाव था। बचपन में जब वे अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर गोवा आते, तब मुंबई भी घूमा करते थे। दोस्त ने कहा, बस एक डेमो वीडियो भेज दे। ओमी ने डेमो वीडियो भेजकर इस बात को भूल गए। मगर कुछ महीनों बाद साल 2007 में अचानक डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के ऑफिस से कॉल ओमी के पास किया गया। संयोग से उन दिनों ओमी भारत में ही थे। उन्हें थ्री इडियट्स के किरदारों के लिए ऑडिशन देने बुलाया गया। जब वे हिरानी के ऑफिस पहुंचे तो टूटी फूटी हिंदी में संवाद बोलना शुरू कर दिया। वहां मौजूद एक लड़की बार बार उनकी हिंदी को सुधारने के लिए टोक रही थी। कुछ ही मिनटों में उन्हें थैंक यू बोलकर जाने के लिए कह दिया गया। ओमी समझ गए कि वे ऑडिशन में फेल हो चुके हैं। मगर कुछ समय बाद उन्हें दोबारा कॉल आया और उन्हें फिर से ऑफिस बुलाया गया। इस बार उनसे एक डायलॉग बोलने को कहा गया। ओमी ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई MBBS का एक सीन अपने अंदाज में करके दिखाया और यहीं से उनकी किस्मत चमक उठी। आखिरकार साल 2008 में फाइनल कॉल आया, जिसमें उनकी मुलाकात सीधे फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से हुई। हिरानी सीधे बोले, देखो ओमी, थ्री इडियट्स के लिए कलाकार चुन लिए गए हैं, मगर तुमने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए इस फिल्म में एक नया किरदार लिखा जा रहा है जो फिल्म की जान होगा। बस तुम्हें यह रोल चाहिए तो 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, आज से हिंदी सीखनी बंद करनी होगी। दूसरी, हिंदी फिल्में नहीं देखोगे। और तीसरी, तुम्हें अपना वजन 6 किलो बढ़ाना होगा, लेकिन सीन शूट होते ही 6 हफ्तों में तेजी से वजन घटाना भी पड़ेगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के बाद वाले हिस्से पहले शूट किए गए थे, जिसमें चतुर को अमेरिका से लौटे मोटे आदमी के रूप में दिखाया गया था। वहीं बाद में कॉलेज के सीन शूट किए गए, जहाँ चतुर एक छात्र के रूप में दिखाया गया था। खैर, ओमी की कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी, लेकिन इतना बड़ा ऑफर वे कैसे ठुकराते? उन्होंने तुरंत तीनों शर्तें मान ली।
और वजन बढ़ाने में लग गए। 6 किलो वजन बढ़ाया और शूटिंग शुरू हो गई। फिर कॉलेज वाले हिस्से की शूटिंग IIM बैंगलोर में हुई तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वजन भी घटा लिया। फिल्म बन गई, लेकिन अब जानिए फिल्म के प्रीमियर के दिन क्या हुआ। साल था 2009। प्रीमियर के दिन आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन को तो सभी पहचान रहे थे, लेकिन ओमी वैद्य को कोई नहीं पूछ रहा था। वे चुपचाप एक कोने में खड़े थे। फिर फिल्म शुरू हुई। साइलेंसर बने ओमी वैद्य की टूटी फूटी हिंदी, खासतौर पर मंत्री जी की मौजूदगी में दिया गया उनका भाषण दर्शकों पर जादू कर गया। उनका अभिनय इतना प्रभावी था कि फिल्म खत्म होते ही ओमी 3 इडियट्स के मुख्य अभिनेताओं पर भारी पड़ गए। प्रीमियर खत्म होते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था तो कोई उनके साथ फोटो खिंचवा रहा था। फैंस ने उन्हें इतना घेर लिया कि बाथरूम तक जाने के लिए उन्हें आधा घंटा लग गया था। बॉलीवुड के नए स्टार कॉमेडियन का रातों रात उदय हो गया था। एक ही फिल्म ने चतुर रामलिंगम यानी ओमी वैद्य का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उनके फोन की घंटी दिन हो या रात बजती ही रहती थी। कोई बधाई देता तो कोई अपने शो में इंटरव्यू के लिए बुलाता। कास्टिंग एजेंट उनके पीछे भागने लगे। बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों के निमंत्रण आने लगे। बड़े अवार्ड फंक्शन में उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का खिताब मिलने लगा। फिल्म निर्माता भी उगते सूरज को सलाम करने लगे। प्रोड्यूसर अपनी अपनी फिल्में लेकर उनके पास पहुंचने लगे और मनचाही फीस देने को तैयार होते। ओमी को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। उन्हें लगा कि उनका बड़ा स्टार बनने का सपना सच हो गया है। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि ओमी वैद्य का पूरा करियर अचानक बर्बाद हो गया? असल में इसके पीछे उनकी नासमझी और एक गलत फैसला था जिसने इस उभरते कॉमेडियन को डुबो दिया। 3 इडियट्स के सुपरहिट होने के बाद ओमी वैद्य को बड़े बजट की कई फिल्में ऑफर हुईं। फिल्म निर्माता उनकी उसी छवि को दोहराकर पैसा कमाना चाहते थे। ओमी बॉलीवुड में नए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी छवि को सिर्फ एक फिल्मी फॉर्मूले के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें चतुर जैसे ही किरदार ऑफर हुए, लेकिन फीस बहुत मोटी थी और फिल्में भी बड़े सितारों के साथ थीं। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ। ओमी ने मोटी फीस और सुपरस्टार्स को देखकर फिल्में साइन कर लीं, लेकिन अपने किरदारों पर ध्यान नहीं दिया। साल 2011 और 2012 में उनकी 4 फिल्में आईं। दिल तो बच्चा है जी, देसी बॉयज, प्लेयर्स और जोड़ी ब्रेकर्स। इनमें से एक फिल्म को छोड़ दें तो बाकी सभी फ्लॉप हो गईं, और जो थोड़ी बहुत चली उसका श्रेय भी बड़े सितारों को मिल गया। ओमी ने वही घिसे पिटे रोल करने शुरू कर दिए और उनके करियर पर बुरा असर पड़ने लगा। अब उन्हें समझ आया कि वे टाइप कास्ट हो रहे हैं। उन्होंने अब सोच समझकर फिल्में साइन करने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार 4 फ्लॉप फिल्मों ने उनके करियर को डुबो दिया। अब फिल्म निर्माता उन्हें पूछना भी बंद कर चुके थे। रातों रात स्टार बने ओमी वैद्य का करियर खत्म हो गया। जब काम नहीं मिला तो थक हार कर वे अमेरिका लौट गए। साल 2012 से 2017 तक वे फिल्मों से पूरी तरह गायब रहे। फिर साल 2017 में उन्होंने मिरर गेम नाम की बी ग्रेड फिल्म से वापसी करने की कोशिश की। फिर 2018 में वे ब्लैकमेल फिल्म में नजर आए, मगर ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं और बॉलीवुड में उनकी वापसी की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। वैसे साल 2009 में ही ओमी की शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम मीनल पटेल है। दोनों के 2 बच्चे हैं। जब एक्टिंग करियर खत्म हो गया तो उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाने की कोशिश की। साल 2022 में वे एक मराठी फिल्म के निर्देशन के लिए पुणे भी आए थे। काश ओमी ने थोड़ा समझदारी दिखाई होती तो आज बॉलीवुड के पास एक बेहतरीन कॉमेडियन होता। मगर दोस्तों, ये तो होगी ओमी वैद्य की आई बात। मगर आपको ये 90s का हीरो तो याद ही होगा जो आमदनी, अठन्नी खर्चा रुपया जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुका है। मगर दोस्तों, अब इसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो चुकी है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।